My Indigo Airlines interview experience. और सबसे पहले तो मैं अपनी को मम्मी को दौड़ के बताना चाहती थी कि यार मतलब हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। और मेरा वो जो सारा इमोशन था ना, जो मैंने रोक के रखा हुआ था, वो सारा निकल गया। मैं रोने लग गई उन लोगों के सामने। लास्ट टाइम तक वो फॉर्म फिल करवा रहे Hi guys, welcome back to Connecting You and Me and welcome back to a new video. And this video is one of the most requested video. ये बहुत सारे लोगों ने कमेंट में मुझसे बोला है, बहुत बार बोला है ये वीडियो बनाने के लिए, but I was not able to get time to make this video because I wanted it to be a proper video. तो इसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, मतलब प्रॉपर एज इन कि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं था, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू सिट आराम से बिल्कुल, और जो एग्जैक्ट चीज़ें जैसी थी, जैसी हुई है मेरे साथ, वैसी आपके साथ शेयर करने के लिए. सो येस, यू गेस्ड इट राइट, और आपने थंबनेल में भी देखा ही होगा, ये वीडियो है मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाली वीडियो. सो कैसा रहा है मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, वो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. और बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला है ये वीडियो बनाने के लिए, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करके, या फिर यहाँ पे कमेंट करके, यूट्यूब पे कमेंट करके वीडियोस पे. सो थैंक यू सो मच गाइज इतने सारे कमेंट्स करने के लिए. और बहुत सारे आपके दूसरे भी और डाउट्स भी हैं जो भी मैंने पढ़े हैं, और उनका भी मैं रिप्लाई बहुत जल्दी ही करने वाली हूँ. बहुत जल्दी मैं वीडियोस बनाने वाली हूँ. मेरे साइड से जो भी पॉसिबल आंसर्स हैं उन क्वेश्चंस के, मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं वो आप तक सही तरीके से पहुँचाऊँ. तो कमिंग बैक टू दिस वीडियो जो मैंने बहुत ज़्यादा डिले कर दी है, सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. माई इंडिगो एयरलाइंस इंटरव्यू एक्सपीरियंस. शुरू से शुरू करते हैं. मेरा जो इंटरव्यू था वो मैंने दिया था रमाडा में, और रमाडा लखनऊ में. मुझे आज भी याद है, मैं बहुत जल्दी उठी थी उस दिन सुबह सुबह. इट वॉज लाइक 5 in the morning, सो दैट मुझे प्रॉपर टाइम मिले तैयार होने का. और बस मैंने अच्छे से अपनी ग्रूमिंग वगैरह की और फिर मैं इंटरव्यू के लिए निकल गई. मेरे साथ अप्पी और मम्मी भी गए हुए थे, जो कि मेरे लिए नीचे वेट कर रहे थे. सो वेटिंग एरिया में अप्पी और मम्मी बैठे हुए थे, एंड आई वेंट फॉर द इंटरव्यू. सो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप इंटरव्यू का जो वेन्यू है वहाँ पे जल्दी जाओगे, जितना जल्दी हो सके ट्राई करो कि आप इंटरव्यू के वेन्यू पे जाओ, सो दैट आप जितना जल्दी जाओगे आपको वो जो टोकन मिलता है सबसे पहले वो जल्दी का मिलेगा और आपका इंटरव्यू जल्दी स्टार्ट होगा. उसका ये भी फ़ायदा है कि आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा. सो कमिंग बैक, मैं 5 बजे उठी और उसके बाद मैं अपना रेडी होके 7 बजे तक मैं पहुंच गई. इंटरव्यूज़ शुरू होने वाले थे 8 बजे से आई गेस. सो सबसे पहले इंटरव्यू वेन्यू पे पहुंचने के बाद आपको वो देते हैं टोकन नंबर्स, और वो टोकन नंबर आपको अपनी CV पे लिखना होता है. सो मुझे टोकन नंबर जो मिला था वो था 21, क्योंकि मैं जब पहुंची तो वहाँ पे ऑलरेडी 50 कैंडिडेट्स थे, 50 गर्ल्स आ चुकी थी, बट स्टिल मैं आगे की तरफ बैठी थी. और थैंकफुली उस टाइम तक टोकन नंबर्स नहीं मिले हुए थे. मेरे पहुंचने के बाद टोकन नंबर मिले. सो मेरे इतने जल्दी उठने के बाद, 5 बजे उठने के बाद, 7 बजे वेन्यू पे पहुंचने के बाद भी वहाँ पे 50 लोग ऑलरेडी पहले से आ चुके थे. सो मुझे फिर भी लेट फील हो रहा था कि यार मैं क्या लेट हो गई हूँ, मतलब इतने सारे लोग ऑलरेडी आ चुके हैं. सो फिर मैं वहाँ जब पहुँची तो थैंकफुली टोकन नंबर्स मेरे पहुँचने के बाद मिले. सो आई गॉट 21, एंड 21 अप्पी का बर्थ डेट है. सो मैं खुश थी अपने टोकन नंबर से, एंड लाइक नर्वस भी थी थोड़ा. सो उसके बाद होता है हमारा फर्स्ट राउंड. तो फर्स्ट राउंड में होता ये कि वो 10-10 के बैच में कैंडिडेट्स को लेके जाते हैं टोकन नंबर्स के अकॉर्डिंग. लाइक 1 to 10 जिनका टोकन नंबर है वो फर्स्ट वाले बैच में जाएंगे, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, ऐसे कर करके. सो मेरा जो नंबर था वो 21 था. सो मैं थर्ड बैच में गई और मेरे साथ 9 मोर गर्ल्स वर देयर. सो हम गए और फिर हमें एक सेमी सर्कल में उन्होंने बिठाया. देन देयर वाज वन इंटरव्यूअर, और उन्होंने फिर एक एक करके हम सबसे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया. क्वेश्चंस वो जनरली पूछते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं. सो कभी कभी ये भी पूछते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, लाइक व्हाई दिस जॉब, व्हाट फैसिनेट्स यू अबाउट बीइंग अ कैबिन क्रू, क्यों आप कैबिन क्रू बनना चाहते हो, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस वो पूछते हैं.
कभी इंग्लिश में पूछते हैं तो कभी हिंदी में पूछते हैं, बट मेरे टाइम पे इंग्लिश में ही पूछ रहे थे। और जो भी लैंग्वेज में वो पूछते हैं उस लैंग्वेज में आप उनको आंसर करोगे, सो दैट कि उनको पता चल पाए कि आपकी जो फ्लुएंसी है उस लैंग्वेज में वो कितनी अच्छी है और आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। सो बेसिकली ये जो फर्स्ट राउंड होता है इसमें आपके बहुत ज़्यादा नॉलेज या बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको बहुत ज़्यादा वैसा आंसर देना है कि मतलब बहुत थियोरेटिकल या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली मतलब वो सही होना चाहिए या बहुत ज़्यादा लॉजिक होना चाहिए। उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें बेसिकली वो आपकी फ्लुएंसी देखते हैं, आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, आप जिस तरीके से चीज़ों को बोल रहे हो वो देखते हैं, आपका एटीट्यूड देखते हैं, ये सब कुछ वो उसमें नोटिस करते हैं। सो आपको वो कोई भी एक क्वेश्चन दे सकते हैं, उस पे वो आपको आंसर करने को कहते हैं। सो ऐसे ही हमारे बैच में उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था वॉज व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डू यू शेयर विद योर सिबलिंग। तो एक एक करके सबने मतलब सबके लिए वो सेम ही क्वेश्चन था, ऐसा नहीं था कि एक से कुछ और पूछ रहे हैं दूसरे से कुछ और। इट वॉज वन क्वेश्चन फॉर एवरीवन। तो एक एक करके सबने अपने तरीके से उसका आंसर किया। किसी ने 2 लाइन में किया, किसी ने 4 लाइन में किया। तो ऐसे करते करते मेरा टाइम आया। सो आई स्टिल रिमेंबर क्योंकि मुझे वो याद हो गया था, मतलब वो पूरा मोमेंट, वो पूरा टाइम मेरे दिमाग में ऐसे ऐसे फिट है। मतलब कभी भी कोई पूछे तो आई कैन टेल दैट ऐसे करके एक ब्लिंक में। सो मुझसे पूछा और मुझसे इतना अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। आप सबको पता है कि मैं कितना अच्छा वाला बॉन्ड शेयर करती हूँ अप्पी के साथ। तो बस मेरे लिए तो बहुत ही ऐसा ईजी सा क्वेश्चन हो गया था वो। तो मैंने जो वर्ड्स में आंसर किया था वॉज आई शेयर अ वेरी फ्रेंडली बॉन्ड विद माई सिस्टर। शी इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनैलिटी दैट आई एवर नोन, and she is very caring towards me. She is very responsible, she is very caring towards me, and I feel really blessed to have her as my sister. ऐसे करके मैंने उनको आंसर किया। सो मतलब आज भी मुझे याद है कि हाँ ऐसे ही कुछ यही वर्ड्स थे मेरे। एक आध लाइन आगे पीछे में भी हुई हो, लेकिन ऐसे ही आई स्टार्टेड विद उनकी ही लाइन को पकड़ के ऐसे उसको स्ट्रेच करने से कि मैं हाँ इसी पॉइंट को मैं एलैबोरेट कर रही हूँ ऐसे करके। सो आई शेयर अ वेरी फ्रेंडली बॉन्ड विद माई सिस्टर करके ऐसे मैंने स्टार्ट किया। जो भी मेरे दिमाग में उस टाइम पे आया आई जस्ट सेड इट। सो मोस्टली मैंने सुना है कि ऐसा ही होता है, दूसरे लोगों का एक्सपीरियंस भी मैंने सुना है। सो ऐसा ही होता है कि वो एक क्वेश्चन पूछते हैं एंड देन एवरीबडी हैज़ टू आंसर, मतलब उसी सेम क्वेश्चन का आंसर आपको अलग अलग, हर कोई अपने तरीके से आंसर करता है। क्वेश्चन एक ही होता है पूरे 10 लोगों के लिए, लेकिन उसको अलग अलग सारे अपने तरीके से आंसर करते हैं। सो मेरा ये कहने का मतलब है कि जब दूसरा कोई भी अपने उस क्वेश्चन का आंसर कर रहा है, सो एट दैट टाइम यू हैव द टाइम टू प्रोसेस इट इन योर माइंड। आप अपना टाइम ले सकते हो और आप सोच सकते हो कि आप क्या आंसर करने वाले हो। दैट्स व्हाट आई डिड। मैं भी अपने दिमाग में सोच रही थी। वैसे तो मेरे लिए बहुत क्लियर है कि मैं अपनी बहन के साथ कैसा बॉन्ड शेयर करती हूँ और वो आंसर मेरे लिए आसान है देना, लेकिन उसको राइट वर्ड्स में बोलना, सही तरीके से बोलना, वो इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए यू नीड 10 सेकेंड्स या 15 सेकेंड्स टू प्रोसेस इट इन योर माइंड। तो वो आप लो। ऐसा नहीं ज़रूरी है कि आप जो है वहाँ पे जितना जल्दी आंसर दे दोगे उतना अच्छा होगा। आप जितना अच्छे तरीके से आंसर करते हो दैट्स व्हाट मैटर्स। सो आप अपना टाइम लो आराम से और फिर उसको आंसर करो। दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल और वो वो इफ़ेक्टिव होगा। अगर आप किसी चीज़ को जल्दी से बताने के चक्कर में राइट वर्ड्स को यूज़ नहीं कर पाते हो तो मे बी शायद सामने वाले को आपकी बात उतने अच्छे से समझ में ना आए या फिर उतनी इफेक्टिव ना लगता है। सो आई वुड सजेस्ट कि हमेशा 10-15 सेकेंड्स लो, सोचो बोलने से पहले कि आप बोलने क्या चाह रहे हो। सो आप जो अपनी CV लेकर चाहते हो, सो वो दो साइड उन्होंने रखी होती है। सो आपका आंसर सुनते साथ वो एक साइड पे या दूसरे साइड पे आपका जो CV होती है वो रख देती हैं। एंड पता नहीं वो उनके हिसाब से वो डिसाइडिंग का कुछ क्राइटेरिया होता है, वो कुछ सो उनके हिसाब से वो कुछ वहाँ पे कर रहे होते हैं। सो लोग कहते हैं कि जिस एक साइड पे वो रिजेक्टेड वालों की CV रखते हैं और दूसरे साइड पे वो जो फर्दर आगे राउंड्स में जा रहे हैं उनकी CV रखते हैं। सो ऐसा ही वो कर रही थी। मैं भी उनको ये चीज़ नोटिस कर रही थी कि एक CV वो इधर रख रही थी तो एक इधर रख रही थी, ऐसे कर। सो जब सारी 10 कैंडिडेट्स ने आंसर कर लिया उसके बाद शी वॉज कॉलिंग आउट नेम्स 2-3 लोगों का। वो जो भी 2-3 CV उन्होंने साइड की होती है
वो उनको उनका नाम कॉल आउट करती हैं और उनको बोलती हैं कि आप साइड में आ जाओ, और बाकी सबको शी टोल्ड कि थैंक्स फॉर कमिंग एंड इफ़ यू गेट सिलेक्टेड वील कॉल यू एंड इन्फॉर्म यू अबाउट दैट। सो जब आपको ये बोला जाए कि वील कॉल यू और देन एंड देयर आपका नाम वो नहीं ले रही हैं, आपको साइड नहीं कर रही हैं फर्दर राउंड में भेजने के लिए, सो इसका मतलब ये होता है कि दैट यू आर नॉट सेलेक्टेड दिस टाइम एंड यू कैन कम फॉर द नेक्स्ट टाइम, आप दोबारा ट्राई करना। तो आई वॉज सिलेक्टेड फॉर द फर्स्ट राउंड, सो मेरा नाम उन 4 लोगों में था एंड आई वॉज सिलेक्टेड इन द फर्स्ट राउंड एंड गोइंग फॉर द सेकेंड राउंड। तो आफ्टर दैट जब उन्होंने नाम कॉल आउट किया और साइड में उन्होंने हमें बोला खड़े होने के लिए, एंड उसके बाद उन्होंने हमारे हाथ चेक किए ऐसे और ऐसे करके, मतलब पूरा कि कोई मार्क्स तो नहीं है विजिबल एरियाज़ में, जो यूनिफॉर्म में विजिबल एरियाज़ होते हैं बेसिकली उनमें कोई मार्क्स तो नहीं है या कोई टैटू या ये सब कुछ वो चेक करती हैं। सो ये उन्होंने चेक किया एंड शी ऑल्सो चेक टीथ कि वो आपकी स्माइल अलाइंड लग रही है या नहीं लग रही है। सो उसके बाद फिर आपको वो बैठने के लिए बोल देती हैं। सो ऐसे ही उन्होंने हमें बैठने के लिए बोला कि नेक्स्ट राउंड के लिए वील कॉल यू, वील इन्फॉर्म यू एंड आई वॉज सो हैप्पी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया इसका मतलब, एंड आई वॉज लाइक रियली हैप्पी। मैंने सबसे पहले अप्पी को नीचे मैसेज करके बताया। सो जो इंटरव्यू हो रहा था वो एक फ्लोर ऊपर हो रहा था एंड अप्पी और मम्मी नीचे बैठे हुए थे। तो मैंने सबसे पहले अप्पी को मैसेज करके बताया कि यार फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया है और ऐसे करके अभी भी वो चैट्स हैं। सो कभी कभी हम वो चैट्स देखते हैं तो वी गेट लाइक आई गेट गूज बम्स, अप्पी भी। सो जितना ज़्यादा मैं पैशनेट थी इस जॉब के लिए वैसे ही अप्पी भी बहुत ज़्यादा मेरे लिए पैशनेट थी। वो चाहती थी कि मैं बनूँ कैबिन क्रू और मैं अपना ड्रीम फुलफिल करूँ। तो उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था ये सुन के कि मतलब मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया है एंड देन आई हैव टू वेट फॉर द सेकेंड राउंड। सो मैं वेटिंग एरिया में बैठी थी और भी जो हमारे साथ बाकी लड़कियाँ भी जो सिलेक्ट हुई थी वी वर लाइक सिटिंग, वी वर टॉकिंग कि यार अब आगे क्या होगा ये वो। देन कम्स द सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड बेसिकली एक छोटा सा मेडिकल राउंड होता है जिसमें आपका हाइट, वेट और आई साइट चेक होता है। सो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप हमेशा इंटरव्यूज़ देने लेंसेज लगा के जाओ अगर आपको स्पेक्स लगे हुए हैं या अगर आपकी आई साइट वीक है। सो मुझे भी स्पेक्स लगे हुए हैं, मैं भी चश्मा लगाती हूँ और मैं भी लेंसेज लगा के ही इंटरव्यू देने गई हुई थी। सो हाइट चेक करते हैं, आपका वेट चेक करते हैं, वो दोनों प्रपोर्शन में होना चाहिए और BMI रेंज के अंदर होना चाहिए। और आई साइट में वो आपको कुछ चीज़ें रीड करने को कहते हैं। सो वैसे ही हुआ, एक एक करके उन्होंने सबका नेम कॉल आउट किया जो लोग सेकेंड राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए थे। और उसके बाद फिर सेकेंड राउंड में उन्होंने हमारा हाइट, वेट और आई साइट चेक किया। आफ्टर दैट हमें एक फॉर्म फिल करने को दिया और वो फॉर्म्स बेसिकली एक टाइप का कंफर्मेशन भी थे कि सेकेंड राउंड में आप क्वालिफाई कर गए हो, नाउ यू आर गोइंग फॉर द थर्ड राउंड। वो फॉर्म बेसिकली एक मेडिकल डिक्लेरेशन फॉर्म था जिसमें आपको अपनी मेडिकल कंडीशंस के बारे में उस हिसाब से टिक करना था। ऑप्शंस दिए हुए थे, कुछ क्वेश्चंस थे, उनके 4 ऑप्शंस थे, उनमें से आपको टिक करना था और बस दैट्स इट। उन्होंने वो फॉर्म फिल करवाया, उसके बाद हमसे वो फॉर्म आके वापस लिया एंड आफ्टर दैट कम्स द थर्ड राउंड। सो थर्ड राउंड वॉज अ वीडियो कॉल इंटरव्यू विद सम सीनियर डेजिग्नेटरीज ऑफ द कंपनी। सो इंडिगो ने अभी जो है कुछ टाइम से ऐसा कर दिया है कि पहले GD होता था थर्ड राउंड में, लेकिन अभी GD नहीं होता है, अभी ये वीडियो कॉल इंटरव्यू होता है जिसमें 1 by 1 हमें लैपटॉप के सामने बिठाया जाता है और सामने से हम वीडियो कॉल पे इंटरव्यू देते हैं। सो ऐसे करके ये राउंड भी हुआ और फिर हमें बाय नेम एक एक करके बुलाया गया एंड देन मेरा टर्न आया एंड आई वेंट फॉर द इंटरव्यू और फिर मैंने इंटरव्यू दिया एंड 2-4 क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे थे कि व्हाई दिस जॉब एंड लाइक उनका कॉन्वर्सेशन बहुत नॉर्मल सा था। इट वॉज मोर ऑफ अ कॉन्वर्सेशन, इंटरव्यू से ज़्यादा वो एक कॉन्वर्सेशन लग रहा था कि जैसे हम आपस में बात कर रहे हैं। सो मैं बहुत कंफर्टेबल थी बात करने में एंड आई स्टिल रिमेंबर उन्होंने मुझसे मतलब पहले हमारा इंटरेक्शन हुआ, आई ग्रीटेड हर and then she was like कि okay Anam, tell me something about yourself. So I started telling her and then she asked which was the last trip that you had and what was it about, मतलब कि आप जो लास्ट ट्रिप आपने कहाँ मतलब
मेरा क्या था लास्ट वेकेशन में कहाँ गई थी। मैंने उस ट्रिप के बारे में उनको थोड़ा सा ब्रीफ किया और बताया कि इट वॉज़ अ गर्ल्स ट्रिप एंड ऑल दैट, एवरीथिंग, द प्लेसेस वी विजिटेड। मैंने उनको सब कुछ बताया कि इट वॉज़ अ शॉर्ट ट्रिप, दो वी विजिटेड अ लॉट ऑफ प्लेसेस एंड वी कवर्ड अ लॉट। मैंने उनको बताया दैट in such a short span of time we covered a lot of places and we enjoyed, we explored, we just had a blast. So उसका ब्लॉग भी है, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। यही कुछ हमारी बातें हुई। उसके बाद आई कुड सी इट ऑन हर फेस कि वो खुश थी मुझसे बात करके, मतलब उन्हें अच्छा लगा। एंड शी ऑल्सो सेड दैट it was lovely talking to you then all that, you are a very interactive person. So अच्छी खासी हमारी लंबी बात चली थी। It was like for good 10 minutes we spoke and उसके बाद then I was a bit nervous, लेकिन उनसे बात करने से पहले मैं बहुत नर्वस थी, लेकिन उनसे बात करने के बाद जैसे जैसे बात शुरू हुई और जैसे जैसे मैं अपने कंफर्ट जोन में जाकर उनसे बात करने लगी और फ्लुएंट हो गई मैं और अच्छा लगने लगा। सो उसके बाद वो नर्वसनेस चली गई थी। देन उसके बाद एक एक करके ऐसे ही सबका इंटरव्यू हुआ। बाकी सब भी वहाँ, ऐसा नहीं था कि आप वहाँ पे अकेले उनसे बात कर रहे हो, आप जब बैठे हुए हो तो उसके बगल में आपके ऐसे लाइन से सारी जो गर्ल्स थी वो बैठी हुई थी, जो भी कैंडिडेट्स थे मेरे बाद आने वाले, वो सारे वहाँ पे वेट कर रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि यू आर जस्ट लाइक अलोन एंड आपको कोई देख नहीं रहा है, बहुत सारे लोग आपको देख रहे थे उस टाइम पे। सो ऐसा हुआ ये। और मेरे बाद और लोग का भी इंटरव्यू हुआ ऐसे ही। फिर हमें वेट करने के लिए बोला गया हम सबको। सो वी वर वेटिंग। फोर्थ राउंड वॉज अ पर्सनल इंटरव्यू, दे वर कॉलिंग 2 पीपल्स एट टाइम। सो देयर वाज अनदर गर्ल विद मी एंड देन वी वेंट। उसके बाद शी आस्क्ड मी दैट व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। जो क्वेश्चन लोग कहते हैं स्टार्ट में पूछते हैं, तो यही है, कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि ये चीज़ आपसे इसी टाइम पे पूछी जाएगी, ये चीज़ आपसे उसी टाइम पे पूछी जाएगी। उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन लास्ट में पूछा कि व्हाई दिस जॉब, व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, लाइक व्हाट डू यू सी इन योरसेल्फ। ऐसे करके उन्होंने 3 क्वेश्चन को मर्ज करके एक बार में मुझसे पूछ लिया। सो अब बेसिकली टाइम था अपनी तारीफ करने का। सो जैसा कि मैंने आपको कहा कि अपने वर्ड्स को ट्विस्ट करो, 10 सेकेंड लो, सोचो और उसके बाद शुरू हो जाओ। जो कि आप अपनी पर्सनैलिटी में दिखा भी रहे हो, कुछ चीज़ें जो दिखती हैं आपकी पर्सनैलिटी में, सो दैट दे कैन ऑल्सो रिलेट कि हाँ ये जो बोल रही है ये सच बोल रही है। यू कैन बी काम, आप काम रहकर उनको ये दिखा सकते हो दैट यू हैव अ काम नेचर, you have a calm personality and अगर आप बोल रहे हो कि I am a very polite person, so you need to be polite and you need to speak politely to reflect that you really possess that kind of personality. आपके अंदर वो चीज़ है, तो doesn't matter अगर आपके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी नहीं भी हैं। ऐसा भी कुछ बहुत ही खतरनाक मत बोल दो कि मतलब उनको लग जाए कि भाई पता नहीं कहाँ से ही ढूंढ के ले आए हैं, कहीं से गूगल करके आ गए। थोड़ा सा नॉर्मल लैंग्वेज में विथ फ्लुएंसी, विथ कॉन्फिडेंस, और सबसे बड़ी बात होती है कॉन्फिडेंस के साथ आप कोई भी चीज़ बोलोगे ना वो वैसे भी बेस्ट हो जाती है। सो विथ कॉन्फिडेंस आप जस्ट आंसर करो और जैसा कि मैंने बोला 10-15 सेकेंड लो, सोचो और फिर आंसर करो। सो उसी तरीके से मैंने आंसर किया। मैंने 2-3 पॉइंट्स में अपने आप को, अपनी क्वालिटीज़ को एलैबोरेट करके उनके सामने रखा। सो उसके बाद then she asked me another question which was what are your future plans, जो कि हर कंपनी आपसे पूछती है। कोई भी कंपनी अगर आपको हायर कर रही है तो वो जानना चाहती है कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो उन्होंने पूछा कि यू आर अ ग्रेजुएट, आर यू प्लानिंग फॉर अ पोस्ट ग्रेजुएशन। सो 2 मिनट के लिए मेरा दिमाग स्टक तो हुआ कि भाई मैं क्या बोलूँ। मतलब अगर मैं बोल देती हूँ कि हाँ मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में सोच रही हूँ, मैं करूँगी, मैं डाल दूँगी अभी, तो कहीं ये मुझे रिजेक्ट ही ना कर दे, कहीं ये मना ही ना कर दे कि नहीं अभी पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो फिर क्या मतलब जॉब में आना और पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ये इस तरीके से लोग सोचते हैं कि फिर उनको लीव्स चाहिए होंगी या कुछ भी, मतलब दिमाग में कुछ भी आ सकता है, तो मे बी वो रिजेक्ट कर दें या कुछ भी। सो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होकर आंसर किया। So I was like, ma'am, as I've recently been graduated, so as of now I have no plans, but maybe later. So it was like मैंने अपनी वाली बात भी कह दी और फिर सामने वाले इंसान को ऐसा भी नहीं लगा कि हाँ तुरंत ये पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रही है या कुछ ऐसा। उसके बाद she asked me about my marriage plans
देन आई सेड नो, आई हैव नो सच प्लान्स, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत कम एज है मेरी, सो मैं अभी शादी के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोच रही हूँ, और मेरी कोई भी प्लान्स में शादी आती ही नहीं है। सो मैंने उनको क्लियरली बोल दिया नॉट एट ऑल। सो उसके बाद शी वॉज क्लियर, शी वॉज लाइक ओके अनम यू कैन गो। सो शी सेड कि यू कैन गो, वेट, आप जाके बैठो, कुछ भी होता है हम आपको बताएंगे। सो अगेन आप जाओ और बैठो और वेट करो। फिर हम वेट करने के लिए फिर से चले गए, और भी बहुत सारे लोग, हम सारे वेट करने के लिए चले गए थे। एंड फिर हम वेट कर ही रहे थे, और बाकी जो बहुत सारे लोग आए थे इंटरव्यू के लिए, और सबका इंटरव्यू चले ही जा रहा। इट वॉज लाइक कुछ लोगों का फर्स्ट राउंड ही चल रहा था अभी, और हमारा यहाँ पे 4th राउंड हो गया था। मतलब मेरे साथ और भी देवर लाइक 9 to 10 गर्ल्स जिनका मतलब 4th राउंड तक हो चुका था, और बाकी सबका भी फर्स्ट राउंड ही चल रहा है। मतलब कुछ लोग का फर्स्ट राउंड भी चल रहा था, तो मुझे लगा था यार क्या चल रहा है, कितना लंबा इंटरव्यू कराते रहेंगे ये, मतलब हमें कब तक बिठा के रखेंगे जब तक इनका फर्स्ट राउंड चल रहा है, फिर इनका 2nd, 3rd, 4th तक आते आते। सो वी हैव टू लाइक वेट, क्योंकि जो लास्ट में बचते हैं वो बहुत कम लोग बचे हुए होते हैं। सो अभी हम ये बात ही कर रहे थे, वी वर ऑल कन्फ्यूज्ड, वी वर सिटिंग, हम बैठे हुए थे, थोड़ा सा नर्वस थे, थोड़ा सा एक्साइटेड थे, या कुछ भी कह लो। सो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे कि मतलब ये चल क्या रहा है, कि इधर भी इंटरव्यूज चल रहा है, अभी फर्स्ट राउंड भी चल रहा है, फिर मतलब सब कुछ इतना कुछ चल रहा था दिमाग में, बट आंसर करने वाला उस टाइम पे कोई नहीं था। सब एक दूसरे से ही डिस्कस कर रहे थे कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या मतलब। सो ये सब हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन चल रही थी, हम सबके दिमाग में। और इसी के साथ साथ मैं नीचे भी इन्फॉर्म करती जा रही थी अप्पी को, कि मैसेज पे मैं उसको मैसेज बताती जा रही थी मैसेज पे कि अप्पी ये निकल गया, वो राउंड निकल गया, ये राउंड निकल गया। और मेरे डर भी लग रही थी, एक्साइटमेंट भी हो रही थी। मम्मी दुआ कर रही थी नीचे बैठ के, एक वो रिलैक्स भी फील हो रहा था कि हाँ मम्मी है नीचे। बस बहुत अजीब सी फीलिंग थी, आई कांट टेल यू इन वर्ड्स। क्योंकि क्या होता है ना, कभी किसी चीज़ को अगर आप बहुत ज़्यादा दिल से चाहो, तो जब वो आपके बहुत करीब आने लगती है ना, तो मतलब एक अजीब सा ही डर लगता है। मतलब एक अजीब सा डर लगता है कि मतलब ये सच में हो रहा है या नहीं हो रहा है। डर लगता है, कन्फ्यूजन होती है, और डिसबिलीफ में आप रहते हो कि मतलब ये सच में हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, पता नहीं। तो ऐसा ही कुछ था। मैं अपनी इमोशंस और फीलिंग्स सही तरीके से वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट जब मैं ये बात भी करती हूँ ना, तो मुझे वो टाइम, मैं उस टाइम को फील कर पाती हूँ। अभी ये सब चल ही रहा था हमारे दिमाग में, इतने में ही HR हम सबका नाम कॉल आउट करती हैं। मतलब मेरे साथ और 10 लड़कियाँ थीं, या वी वर 10-11 गर्ल्स, और सबका नाम कॉल आउट करती हैं और हमें एक क्यू में खड़े होने के लिए बोलती हैं। सो हम सब एक लाइन में खड़े हो गए, एंड देन वो हमें लेकर गई उसी रूम में जहाँ पे इंटरव्यू चल रहा था। सो इस साइड पे पूरा इंटरव्यू हो रहा था, मतलब वही सेमी सर्कल वाले लोग बैठे हुए थे, इस साइड पे पर्सनल इंटरव्यू हो रहा था, और हमें ऐसे करके उन्होंने स्ट्रेट लाइन में बिठाला, और उसके बाद शी स्टार्टेड ब्रीफिंग अस ऑल, और एक एक हमें वो पेज दे दिया उन्होंने, वो जो मिलता है कि वो रिक्रूटमेंट वाला पेज। सो जो कि मैं लोगों की स्टोरीज़ में और लोगों की वीडियोस में देखती थी कि हाँ ये इंटरव्यू के टाइम पे मिलता है, तो मतलब दिस इज़ अ कंफर्मेशन कि हाँ अब आप जो है सिलेक्ट हो गए हो। सो वो मिला, और फिर हम सब जब बैठे हुए थे, हम सब वो पेज लेकर एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, क्या है ये, क्या है, मतलब क्या हम सच में हो गए हैं सिलेक्ट, क्या मतलब हमें बिलीव कर लेना है कि नहीं करना है, क्या है मतलब। सो हम फिर भी सारे कंफ्यूज थे कि क्या हम सिलेक्ट हो गए या नहीं हो गए। सो उसके बाद वो एक फॉर्म था और उसे हमें फिल करना था। सो उसको हमने फिल किया, और फिर HR ने फाइनली बोला कि कंग्रेचुलेशंस, आप सब सिलेक्ट हो गए हो, यू ऑल हैव बीन सिलेक्टेड एंड वेलकम टू द इंडिगो फैमिली। मतलब उनका वो बोलना ना, मतलब आज भी मुझे याद है, इतना ज़्यादा अच्छा लगा, इतनी खुशी हुई, मैं अपनी वो फीलिंग वर्ड्स में बता नहीं सकती हूँ। आई वाज सो हैप्पी, आई वाज शिवरिंग, आई वांटेड टू क्राई, आई वांटेड टू शाउट। मुझे बहुत कुछ करना था, बिकॉज मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत कोई बड़ी चीज़ हो गई थी मेरी लाइफ में, या एक बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ मैंने कमा लिया था, बट जब आप किसी चीज़ को ना मतलब बहुत ज़्यादा दिल से चाहते हो ना, बहुत ज़्यादा, और जब वो चीज़ आपको मिलती है ना, तो वो जो फीलिंग होती है ना, वो बहुत अलग होती है, और ऐसा ही कुछ मैं फील कर पा रही थी। सो शायद कुछ लोगों के लिए ये जॉब बहुत बड़ी ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा अमेजिंग ना हो, पर मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी चीज़ थी। और जब उन्होंने वो बोला तो मेरी फीलिंग अलग ही थी, मतलब मैं
चिल्लाना चाहती थी। और सबसे पहले तो मैं अप्पी को, मम्मी को दौड़ के बताना चाहती थी कि यार मतलब हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। वो फीलिंग ऐसी थी ना, इतनी अलग, इतनी अमेजिंग, मैं बता नहीं सकती हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने ब्रीफ किया, फिर मैंने अपने आप को थोड़ा काम डाउन किया और फिर उन्होंने ब्रीफ किया, तो मैंने उनकी ब्रीफिंग ध्यान से सुनी कि भाई नहीं, ये काम की चीज़ है, ये सुन लो। उसके बाद फिर उन्होंने हमारा सारे डॉक्यूमेंट्स लिया, आधार कार्ड, कोविड-19 का सर्टिफिकेट, सारा कुछ उन्होंने मांगा। देन हम लोगों ने वो सब कुछ उसमें फॉर्म में फिल किया और उन्होंने हमारा नंबर, हमारी डिटेल्स, नेम, नंबर, एड्रेस, एवरीथिंग शी टुक, सब कुछ उन्होंने लिया। एंड देन सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद शी वाज लाइक कि नाउ ओके लेडीज़, नाउ यू कैन गो होम एंड रिलैक्स, और आगे की जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी उसके बारे में हम आपको बता देंगे। जब भी आपको मेडिकल राउंड्स के लिए आना होगा तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, यू विल गेट इन्फॉर्म्ड, और आपके पास कॉल आ जाएगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो उसके बाद तो आई वॉज ऑन क्लाउड 9, मतलब इतना खुश तो मैं शायद ही कभी हुई होंगी। सो मैं बस भागते भागते नीचे जा रही थी, और जो बाकी मतलब जो मैंने वहाँ पे फ्रेंड्स बनाए थे इंटरव्यू के टाइम पे, मैंने सबसे पहले मैं उनसे मिलने गई भागते हुए कि भाई मैं इधर से भागने से पहले उनसे मिल लूँ, क्योंकि उनका अभी थोड़ा और वेट करने के लिए बोला गया था। सो वेट कर रहे थे, मैं जल्दी से जाकर मैं उनसे मिली। उसके बाद मैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए नीचे भागी और मैंने जाकर सबसे पहले मम्मी को, अप्पी को बताया, और मेरा वो जो सारा इमोशन था ना, जो मैंने रोक के रखा हुआ था, वो सारा निकल गया। मैं रोने लग गई उन लोगों के सामने एंड आई वाज लाइक सो हैप्पी एट दैट टाइम। क्या हुआ? लास्ट टाइम तक वो फॉर्म फिल करवा रहे, मतलब मैं इतनी खुश थी, मैं बता नहीं सकती थी। सो या दैट वॉज ऑल। ऐसे हुआ मेरा सिलेक्शन, ऐसी थी मेरी इंटरव्यू की जर्नी, इंटरव्यू एक्सपीरियंस। सो आई होप कि आप मेरी एक्साइटमेंट को फील कर पाओ। मैं जब भी बात करती हूँ इस बारे में, मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ, मैं खुश हो जाती हूँ, अलग जोन में चली जाती हूँ। बट येस, ऐसा रहा मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। सो फाइनली जो आप में से इतने सारे लोग मुझसे इतने टाइम से कह रहे थे कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, इंटरव्यू एक्सपीरियंस, सो दिस इज़ द वीडियो। तो फाइनली मैंने कर दिया है इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर, और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। आई होप कि ये आपको हेल्प करे। जो भी छोटे छोटे से पॉइंट्स मैंने अपनी अपनी एक्सपीरियंस से बताए हैं, जो भी मुझे लगा, मुझे फील हुआ, मैंने जो भी बताए हैं, आई होप कि आप अगर उसको ध्यान में रखो और कंसिडर करो और इंटरव्यू देने जाओ, तो मतलब बिल्कुल आप सिलेक्ट हो गए यार। जैसे मैं हो गई वैसे आप भी हो जाओगे। सो मैं हो सकती हूँ, आप भी हो सकते हो। कोशिश जो भी करेगा ना, उसके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। सो कभी भी किसी भी चीज़ के लिए कोशिश करना मत छोड़ो। एंड कभी मैं बहुत लंबी वाली इनिशियल से लेकर लास्ट तक की जो पूरी मेरी जर्नी रही है ना, इस पूरे ड्रीम को देखने से लेकर के वो जो स्टार्ट वाली, वो कभी शेयर करूँगी, कभी टाइम मिला। सो वो तो बहुत ही लंबी स्टोरी है, वो मैं कभी टाइम मिला तो शेयर करूँगी। दिस वॉज जस्ट द इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड आई होप इट वॉज हेल्पफुल। बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और सब कुछ पॉसिबल है, मतलब सब कुछ। जो भी कैबिन क्रू बनना चाहता है, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जाओ, इंटरव्यूज़ दो, एक बार नहीं होता है, 2 बार नहीं होता है, 3 बार नहीं होता है, देते रहो। कब तक नहीं हुए यार, वो मतलब आपको पॉलिश करेगा, वो बार बार इंटरव्यू देना ना आपको पॉलिश करेगा, और एक टाइम ऐसा आ ही जाएगा दैट यू विल बी सिलेक्टेड। सो ऑल द वेरी बेस्ट, all the love and all the blessings for you guys, and I will see you guys in the next video. Till then, stay well, stay safe, and peace out.